Well, hi. Welcome to the platform of Krida Legal Star once again. So guys, आज बहुत जल्दी से बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट सा अपडेट फिर से फ्लैश हो रहा है ड्यू रिस्पेक्ट टू GSTR एंड पोर्टल, दैट इज इन ड्यू रिस्पेक्ट टू GSTR 1। GSTR 1 का जो फाइलिंग फॉर्म है जिसमें हम अपनी सप्लाई को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके अंदर दो मेजर टेबल्स का नया इंसर्शन हुआ है, द टेबल नंबर 14 एंड 15। सो सेशंस को आज आप लॉक कर लें, सेव कर लें, शेयर कर लें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बिकॉज ये टेबल नंबर 14 एंड 15 इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका इम्पैक्ट फ्लैश हो रहा है टेबल नंबर आपके 3.1.1 के अंदर, जो कि GSTR 3B का पार्ट है। तो 1 का टेबल 3B का टेबल कोइंसाइड होने वाला है इस दो इंपॉर्टेंट चेंज के अंदर। सो टेबल नंबर 14 15 क्या बात करेगा आज के सेशन में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द प्रैक्टिकल कोर्सेज ऑफ GST एंड इनकम टैक्स एंड फ्री लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे इस नंबर्स पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। So guys, let's be back towards the screen. As I earlier mentioned कि भाई दो important table का insertion हुआ है, table number 14 and table number 15. Table number 14 and 15 they are very important tables with respect to GSTR 1. Reason क्या है मैम, ये बता दीजिए। मैं इस GSTR 1 के फॉर्म को डायरेक्टली लिंक करना चाहूंगी 3B के फॉर्म के साथ। अगर मैं GSTR 1 और 3B को कंसाइड करूं तो 3B के अंदर एक टेबल का इंसर्शन हुआ था, दैट वाज टेबल नंबर 3.1.1 अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। अगर मैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 को कंसिडर करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू GST, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हीं पे टैक्स का लाइबिलिटी आता है कि भाई आप पेमेंट करेंगे। अब ये ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर हो गए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप अपनी वर्किंग कर रहे हैं, आप इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपनी सेल को बढ़ा रहे हैं, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, अकोमोडेशन सर्विस हो गई, ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अगर आप बिजनेस को स्केल ऑफ कर रहे हैं, तो आप टेबल नंबर 3.1.1 के अंदर अपनी टैक्स की लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं। ये जो डिटेल थी वो टेबल आपकी आती है GSTR 3B के अंदर। अब डिपार्टमेंट को क्या लगा है, डिपार्टमेंट सेज दैट कि आई वांट कि जैसे कि मैक्सिमम ऑफ द डेटा GSTR 1 का ऑटो पॉपुलेट होके जाता है GSTR 3B में, ठीक है। सो अब उसको इस स्पेसिफाइड टेबल नंबर 3.1.1 को भी ऑटो पॉपुलेट करना था, जिसकी कोई भी डिटेलिंग आपकी सप्लाई यानी सेल के टेबल में नहीं दिखती थी पहले। हालांकि देखा जाए तो अगर आप ई प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपनी सप्लाई को बढ़ा रहे हो, अपने सेल को बढ़ा रहे हो, तो आप उसकी टैक्स की लाइबिलिटी भी यानी कॉमर्स ऑपरेटर आप 3B के अंदर फाइल तो कर रहे हो, पर उसका कुछ बैकएंड में सप्लाई दिख नहीं रही। इसलिए मेजरली इंपॉर्टेंट दो टेबल का इंसर्शन बहुत जरूरी था। इसलिए यहाँ पे टेबल नंबर 14 दैट इज और टू द स्क्रीन अगर आपको दिख रहा होगा, दिस इज टेबल नंबर 14 सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू शो अबाउट इट्स सेल वैल्यूज, ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं अपनी सेल को एनहांस करने के लिए, अगर आपकी सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल चढ़ानी होगी। नॉर्मल ग्राउंड पे आपकी कोई भी सेल होती थी विद रिस्पेक्ट टू B2B, B2C, एक्सपोर्ट के थ्रू हो रही है, नील रेटेड सप्लाई कर रहे हो, हर तरीके की डिटेल की इंफॉर्मेशन यहाँ प्रीवेल होती थी। बट इन ड्यू रिस्पेक्ट विद द सप्लाईज रिलेटेड टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अगर आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज किया है, भाई मैं रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आई एम यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ जोमैटो एंड स्विगी, ठीक है, तो वो भी तो मेरा एक सेल मीडियम है ना, वेयर बीइंग एन इंडिविजुअल आई एम नॉट लाइबल टू पे द टैक्स, दिस इज मोर एंड लेस true, but the thing is it is important for me to upgrade that thing, ठीक है। although इसका टैक्स का लाइबिलिटी इज बीइंग पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर ओनली, ठीक है, या रेस्टोरेंट सर्विस भले ही हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करके कर रहे हैं, पर टैक्स का पेमेंट ई कॉमर्स यानी जोमैटो और स्विगी करेगा। आई एम ऑल्दो नॉट लाइबल फॉर इट, बट मुझे यहाँ पे अपग्रेड करना, अपडेट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब डिपार्टमेंट को यहां से इंफॉर्मेशन पिक करनी है और ऑटो पॉपुलेट कर देनी है हमारे टेबल नंबर 3.1.1 इन ड्यू रिस्पेक्ट टू विच GSTR 3B इज गिवन, ठीक है। तो अब मैं टेबल नंबर 14 खोल के दिखाती हूँ, द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। आई एम गोइंग टू क्लिक ओवर हियर। यहाँ पे दो चीजें हाईलाइट हो रही हैं, एज यू कैन सी द लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 TCS
एंड सेकेंड इज अगर आपके पास टीसीएस की वैल्यू है तो आप उसका कलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं. एंड लाइबिलिटी टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5. ठीक है, तो यहाँ से आप रिकॉर्ड को अगर ऐड करें तो आप ध्यान से यहाँ पे देखो क्या लिखा है. GSTIN देना है आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर का. ठीक है, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस ऑटो पॉपुलेट कर लेगा. कितने की सप्लाई आपने दी है, नेट वैल्यू ऑफ द सप्लाई कितनी आपने दी है. ठीक है, आपको इसमें से रिटर्न वैल्यू माइनस करनी होगी, नेट वैल्यू चाहिए. अगर आपका विद इन द स्टेट हो रहा है तो CGST SGST लगेगा, अगर इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा. तो यहां से आप इस डिटेल को अपग्रेड जरूर करेंगे. मूविंग टूवर्ड्स साइड, अभी यहाँ पे आपको समझ में आया होगा. बेसिकली मैं एक बार रिवाइंड आपको कर देना चाहूंगी. इन ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट, इन ड्यू रिस्पेक्ट टू आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए अगर मैं बात करूं GSTR 3B के टेबल नंबर 3.1.1 को जरूर कंसिडर कर लीजिएगा अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5. सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर उन कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी को कंसिडर करते हैं. कौन कौन सी कैटेगरीज है, डिवाइड करते हैं. पहला हो गया आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, अकोमोडेशन सर्विस, रेस्टोरेंट की सर्विस हो गया, हाउस कीपिंग सर्विस हो गई. ऐसी किसी भी सर्विसेज की आप सप्लाई देते हैं जहां जोमेटो स्विगी का यूज हो रहा है, ओला उबर यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज कर रहे हो, सो देयर इन दैट केस आपको यहाँ पे अपनी सप्लाई रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होगी. अगर मैं यहाँ पे खोलती हूँ सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, अब देखो मैं यही बात एग्जैक्टली यहाँ पे बोलने जा रही हूँ. एक हो गई सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर वो अपनी डिटेल यहाँ पे देगा. और जो भी सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 फुटफॉल कर रही है, कोई भी ऐसी सप्लाई आप दे रहे हो, देखो यहाँ क्लियरली कुछ बातें लिखी है, मैं रिपीट एक बार फिर से करूंगी. स्क्रॉलिंग इट डाउन, ब्लैक मार्क से लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए. डिटेल ऑफ द सप्लाईज, detail of the supplies made through e-commerce operator on which e-commerce operator are liable to collect the tax under section 52 of the act or liable to pay tax under section 9 subsection 5. ठीक है, सप्लायर टू रिपोर्ट, यहाँ पे सप्लायर को रिपोर्टिंग देनी. यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं है आपकी टू पे द टैक्स या फॉर एनी अदर थिंग्स. यहाँ पे सारी चीज जो एंड होगी दैट इज इन ड्यू रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स ऑपरेटर. बट अगर टेबल नंबर 15 को देखें, यहाँ लिखा है बिल्कुल करेक्ट वे में, डिटेल्स ऑफ द सप्लाई, जो सप्लाई आप कर रहे हो मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर का यूज करके, on which e-commerce operator is liable to pay the tax under section 9 subsection 5, यही 3.1.1 भी बोलता है. ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट. अब यहाँ पे क्या क्या करना है, अब यहाँ पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर देखो कैसे रिपोर्टिंग होगी इसकी. अगर सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 को कंसिडर हम करते हैं तो आता है रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड सप्लायर. ठीक, अब जैसे कि एड रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई देता है तो उसकी इंफॉर्मेशन, एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड को सप्लाई दे रहा है, एक अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को सप्लाई दे रहा है, या अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड सप्लाई दे रहा है. तो सारी चीजों को सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में कवरेज मिला है. आप इनके हर एक रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं. आपको यहाँ पे अगर हमने बताया ना कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड आया है, तो आपको उस बंदे का GSTIN नंबर, सप्लायर का आपको GSTIN नंबर देना होगा. ठीक है, सप्लायर का नेम ऑटो पॉपुलेट करेगा, रेसिपिएंट का आपको GSTIN नंबर देना, उसका नाम यहाँ पे हाईलाइट करेगा, डॉक्यूमेंट नंबर, डेट आपको बतानी है, टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई आपने कितनी की है, स्टेट अगर भाई आप GST डालोगे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर लेता है. ठीक है, आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसे सेव कर देंगे. अगर हम बात करें रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, मतलब आपकी जो सप्लाई की गई है वो एक रजिस्टर्ड डीलर ने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करी है थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. ठीक है, मैं रजिस्टर्ड बंदा हूं, मेरे पास GST नंबर है, मैंने जो माल की सप्लाई करी है, एग्जांपल मैंने अपना माल अमेजोन से सेल किया है. ठीक है, एंड दैट टू आई एम अ रजिस्टर्ड डीलर, आई एम द रजिस्टर्ड सप्लायर. तो इफ आई एम अ सप्लायर हु इज कॉल्ड टू बी एज अ रजिस्टर्ड, तो मैं अपना GST नंबर दूंगी, मेरा सप्लायर का मेरा खुद का नेम आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बताऊंगी कि मैंने किस जगह सप्लाई दी है.
प्लेस ऑफ सप्लाई है इसलिए पूछ रहा है क्योंकि बीइंग आई एम द रजिस्टर्ड पर्सन है ना, सप्लाई तो अनरजिस्टर्ड को कर रही हो ना, सो आई विल बी सेलेक्टिंग द स्पेसिफाइड प्लेस। क्या टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको देनी है, रेट सेलेक्ट करना है और बता देना है। सेव करिए एंड कंटिन्यू कीजिए। देन कम्स बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन को माल की सप्लाई कर रहा है। एंड इफ आई एम सेलेक्टिंग इट्स रिकॉर्ड मेकिंग, रिकॉर्ड्स आपको अपडेट करने हैं, रिकॉर्ड्स आप अपडेट कर लिए। भाई मैं तो क्या हूँ, मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो आई एम नॉट द सप्लायर। अगर मैं अपने टेबल को कंसिडर करूँ, आई एम द रजिस्टर्ड पर्सन, तो बीइंग एन रेसिपिएंट की डिटेल आपको देनी है। बिकॉज आई नो कि मेरा जो रेसिपिएंट है ही इज अ जीएसटीआईएन होल्डर, तो यहाँ पे रेसिपिएंट वर्ड यूज हो रहा है, रेसिपिएंट का जीएसटीआईएन नंबर, उसका डिटेल आ जाएगी ऑटोमेटिकली। क्या के डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपको मेंशन करने हैं, डेट बतानी है, टोटल वैल्यू बतानी है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपने सप्लाई कहाँ की है वो ऑटो उठा लेगा। आपको यहाँ से सेव करके कंटिन्यू कर देना है। लास्ट यहाँ पे भाई, अगर इफ यू आर अनरजिस्टर्ड पर्सन, भाई यू आर नॉट हैविंग अ जीएसटी एंड दैट टू, भाई ई कॉमर्स के कंसर्न में अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई बता दीजिए, टैक्सेबल वैल्यू बता दीजिए, रेट स्पेसिफाई कर दीजिए किस रेट में आता है। So these things are general which you need to upgrade with respect to the GSTIN portal. तो भाई आपको इंफॉर्मेशन GSTR 1 के इस टेबल के अंदर देनी है। जब आप ये देंगे तो डिटेल्स क्या होंगी, इनकी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट कर जाएगी। कहाँ ऑटो पॉपुलेट होंगी, विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्म GSTR आपके 3B के अंदर, जिसमें टेबल नंबर आपका है 3.1.1, ठीक है। So guys, you have to consider this important information and that too, ये जो चेंज आया है अब इस जनवरी मंथ से इम्प्लीमेंटेड है और ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला है आगे सभी पीरियड्स के लिए। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और जिन लोगों ने अभी तक इसका डेटा नहीं ऐड किया अपने टैली में, अपने सिस्टम में, प्लीज आप अपनी इन चीजों पे वर्किंग स्टार्ट कर दें कि आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रखनी है। जैसे पहले क्या होता था कि वी आस्क फॉर कि भाई इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थ्रू आपका ई कॉमर्स से कितनी सप्लाई आ रही है और इन जनरल बिजनेस आपको कितनी सप्लाई मिल रही है, आप बाइफिकेशन करके रखते थे। बट आपको सारा डेटा इंकलकेट करके रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फाइलिंग करनी है, ठीक है। सो दिस दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वी आर रेगुलरली अपडेटिंग द पर्सनल्स हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग मोर एंड मोर जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट। वी विद द टीम ऑफ सीएसीएस लॉयर्स, वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि आपको बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों दी जा सके, ठीक है। I would request everyone, please join our free sessions who are interested to do so. हमारे एनुअल, मंथली एंड दैट टू हाफ ईयरली पैकेजेस चलते हैं जिसमें आप लेटेस्ट ग्राउंड पे जीएसटी की इंफॉर्मेशन प्रीवेल कर सकते हैं। किसी भी तरीके के प्रैक्टिकल कोर्सेज के लिए आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं ओवर द स्क्रीन, दैट इज 7393977569। थैंक यू सो मच गाइस। So guys, welcome to our official website जो आप विजिट कर सकते हैं, that is through www.kridalegalstar.com। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके आप हमारे मल्टीपल सर्टिफाइड प्रैक्टिकल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं ड्यू रिस्पेक्ट टू जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडीएस। We are the pan-India trainers for GST and income tax. Since longer period of time, we are working onto the same sector and industries. We have multiple collaboration where we are training to many of the finance students in respect to many of the colleges and universities too. आप हमसे एनरोलमेंट कर सकते हैं। यू कैन टेक आवर प्रैक्टिकल कोर्सेज इन रिस्पेक्ट टू टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी। यू कैन एनरोल फॉर एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशंस। आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है थ्रू www.kridalegalstar.com या हमारे रिस्पेक्टिव फ्लैश नंबर्स पे भी कॉल करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, दैट इज 7393977569। There are multiple courses running with Krida Legal Star. As I earlier mentioned, I'm the Pan India trainer to many of the universities and colleges too. So students who are interested for the multiple training programs, तो आप ट्रेनिंग के लिए, फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स के लिए हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वी आर कोच ट्रेनर्स एट प्रेजेंट द अमिटी यूनिवर्सिटी, महाऋषि यूनिवर्सिटी, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी एट गुड़गांव एंड मेनी मोर प्लेसेस। So guys, don't do late. If you are interested in the subject of finance, please do connect with Krida Legal Star. We provide multiple services.
सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएंगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टू आवर रिस्पेक्टेड वेबसाइट। कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी आपके पास मेंशन है, वेबसाइट के थ्रू जाके आप अपने डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ईमेल आईडी, आपका क्या इंटरेस्ट है आप मेंशन कर सकते हैं कि सबमिट योर मैसेज टू। सो स्टे कनेक्टेड विद Krida Legal Star. Thank you so much.